हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन। कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर। कांस्टेंट एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, आप वहां से जाके वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको आइडेंटिफायर क्लियर हो जाए। तो कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट चेंज। आप सभी को जैसा पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू एक बार डिफाइन हो जाए तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेंज नहीं होता है। बट देयर आर नो कांस्टेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कांस्टेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अदर लैंग्वेजेस में हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं वैसा पाइथन में नहीं होता है। लेकिन अगर हम पाइथन में कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरे और भी तरीके हैं। जैसे यहाँ पे है एक पाइथन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड इन मॉड्यूल। अगर हम कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं पाइथन में तो हमें उसके लिए मॉड्यूल डिफाइन करना होगा। ये मॉड्यूल फाइल, जो मॉड्यूल हम डिफाइन करेंगे कांस्टेंट के लिए, ये मॉड्यूल फाइल हम अपने मेन प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। जो पाइथन का मेन प्रोग्राम होगा जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन का टास्क करवाना चाहते हैं, वहाँ पे हम इस कांस्टेंट को इंपोर्ट करेंगे जो मॉड्यूल फाइल हमने बना कर रखी हुई है कांस्टेंट के लिए। मॉड्यूल कांस्टेंट इज इन अपर केस एंड मल्टी-वर्ड कांस्टेंट नेम्स आर सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। जब हम मॉड्यूल कांस्टेंट के नेम डिफाइन करते हैं तो वो अपर केस में होने चाहिए, और अगर वो मल्टी वर्ड है, अगर वो मल्टी वर्ड कांस्टेंट है तो उन्हें हम अंडरस्कोर की हेल्प से सेपरेट करेंगे। अपर केस एंड मल्टी वर्ड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। एग्जाम्पल देखते हैं मॉड्यूल कांस्टेंट का। इसे हम पाइथन आइडियली में देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। मॉड्यूल कांस्टेंट डिफाइन कैसे करेंगे? मॉड्यूल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमें मॉड्यूल नेम लिखना होगा, कांस्टेंट का मॉड्यूल नेम लिखना होगा, और वो मॉड्यूल नेम अपर केस में होगा। जैसे यहाँ पे हमने पी दिया हुआ है, इसमें वैल्यू असाइन कर दी जो हमें कांस्टेंट रखनी है। नेक्स्ट हमने ग्रेविटी लिखा, उसमें वैल्यू असाइन करी है ग्रेविटी की वैल्यू। एक और कांस्टेंट हमने ए लिया है जिसमें वैल्यू असाइन किया है 5। ये हमने डिफाइन कर दिया अपना कांस्टेंट वैल्यू। अब इसे हम सेव कर लेंगे। हमने इसे सेव कर लिया cons.py, जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है पाइथन का, और नेम है फाइल कॉन्स, हमने दिया है इसे। ये मॉड्यूल कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद अब इसे हमें अपने मेन प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। एक और फाइल हमने बनाई जो हमारी मेन प्रोग्राम की फाइल है, जहां हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने इस फाइल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कॉन्स। अब हम अपनी फाइल्स को प्रिंट कैसे करवाएंगे? हमने ये प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर उस फाइल नेम को लिखा हुआ है जो फाइल, जिस फाइल में हमने कांस्टेंट, मॉड्यूल कांस्टेंट को डिफाइन किया है। तो कॉन्स डॉट उस मॉड्यूल कांस्टेंट का नेम जिसे हमें प्रिंट करवाना है डॉट पी, जो यहाँ पे पी है। यहाँ पर हमने दिया है ग्रेविटी, कॉन्स डॉट ग्रेविटी, यहाँ पे है कॉन्स डॉट ए। नेक्स्ट, अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू में। इसके लिए हमने इंपोर्ट किया है उस फाइल को जहाँ पे हमने कांस्टेंट को डिफाइन किया है, उस कांस्टेंट मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। देन इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने दिया फाइल नेम जहाँ पे डिफाइन है ये कांस्टेंट, डॉट उस कांस्टेंट का नेम जिसे हमें मॉडिफाई करना है, इक्वल टू वो वैल्यू जो हम चेंज करना चाहते हैं। सेकंड में भी हमने वैसा ही किया है, और थर्ड में हमने जैसा था वैसा ही रखा है इसे। फिर हमने इन तीनों को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। तो ये था आपका कांस्टेंट
इन पाइथन, बट ये यहाँ ही ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसे हम सारे एग्जाम्पल्स को पाइथन आईडीएलई में देखेंगे। अब हम अपने एग्जाम्पल को पाइथन आईडीएलई में देखते हैं। न्यू फाइल लिया हमने। हम यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन करेंगे कांस्टेंट के लिए। इस मॉड्यूल कांस्टेंट को हम सेव करेंगे const.py से, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था। इस मॉड्यूल को हम स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं जहां हम इसे सेव कर सकें। अगर आपने स्क्रिप्ट मोड या इंटरैक्टिव मोड के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आप उसे जाके ज़रूर देख लें, जिससे आपको पता हो जाएगा कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड क्या है। देखिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट मॉड्यूल डिफाइन किया। पी जो अपर केस में है, ग्रेविटी वो भी अपर केस में है, ए अपर केस में है, इसमें वैल्यू असाइन कर दी। अब इसे हम सेव करेंगे। इसे हमने const.py नेम से सेव कर लिया। अब हम एक और न्यू फाइल लेंगे जो हमारी मेन फाइल होगी, जहाँ पे हम इस मॉड्यूल कांस्टेंट को इंपोर्ट करेंगे। हमने इंपोर्ट किया अपना कॉन्स मॉड्यूल फाइल जो हमने बना के रखा है कांस्टेंट के लिए। अब हम उन सारे कांस्टेंट वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट के लिए हमने पैरेंथेसिस में cons.py लिखा। कॉन्स हमारा मॉड्यूल है कांस्टेंट के लिए जो डिफाइन किया हुआ फाइल है। उस फाइल में वो कांस्टेंट नेम cons.gravity कॉन्स फाइल है जहाँ पे हमने कांस्टेंट मॉड्यूल डिफाइन किया है। ग्रेविटी उस कांस्टेंट का नेम है। नेक्स्ट cons.a। अब हम इस फाइल को भी सेव कर लेंगे। इसे हमने सेव कर लिया। अब इसे रन करवाते हैं हम। देखिए तीनों कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं, जो पाइथन सेल में हमें आउटपुट दिखाई देता है, जैसा आपको सबको पता है। अब हम जो हमने इंपोर्ट किया था कॉन्स को, उसे हम इंटरैक्टिव मोड में भी रन करवा के देखते हैं। ये इंटरैक्टिव मोड में भी वर्क करेगा। इंपोर्ट कॉन्स प्रिंट cons.py, लेकिन जैसा पता है कि ये सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए जैसे जैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं वैसे वैसे इनके आउटपुट यहाँ पे दिखते जा रहे हैं। ये तो हमने कॉन्स डिफाइन किया और कॉन्स जो कांस्टेंट मॉड्यूल हमने डिफाइन किया था उसको इंपोर्ट कैसे करवाते हैं ये देखा। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू जो हमने कांस्टेंट मॉड्यूल में डिफाइन की थी, असाइन की है, उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे कॉन्स मॉड्यूल फाइल को। cons.a कॉन्स वो मॉड्यूल फाइल है जहाँ पे हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है। .a जो कांस्टेंट नेम है जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, इक्वल टू वो वैल्यू देना है जो वैल्यू
हम अब असाइन करना चाहते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। कांस्टेंट ग्रेविटी इक्वल टू 11, हमने यहाँ पे 11 कर दिया है, वहाँ पे 9.8 था, चेंज कर दिया इसकी वैल्यू को। कॉन्स डॉट पी आई इसे हमने नहीं चेंज किया है, ये वैसा ही रखा है इसे। अब हम इसे 1 बाई 1 प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट अंडर पैरेंथेसिस कॉन्स डॉट ए, हमें बार बार जितनी बार भी हम इसे यूज़ करेंगे उस कांस्टेंट मॉड्यूल को वहाँ पे हमें फाइल नेम मेंशन करना होगा इंपोर्ट करने के बाद भी। प्रिंट कॉन्स डॉट पी आई कॉन्स डॉट ग्रेविटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे वैल्यू मॉडिफाई हो गए हैं। ए में हमने 5 था तो 6 कर दिया, और ग्रेविटी में हमने 9.8 था उसे 11 कर दिया। ये है आपका कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन, कैसे हम कॉन्स्टेंट मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, कैसे इंपोर्ट किया, कैसे मॉडिफाई किया। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।